नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो इस हथेली का जो आकार है एक दार्शनिक किस्म की हथेली ये दिखाई दे रही है आकार के हिसाब से। और बहुत सुंदर सोच वाली, बहुत अच्छी सोच वाली जो है हथेली आपको दिखाई पड़ रही है। और हथेली का जो कलर है, अगर आप देखोगे इस हथेली का बहुत सुंदर जो है कलर व्यक्ति का दिखाई दे रहा है। ये महिला है और हमारे काफ़ी दूर देश में ये रहती हैं, वहाँ से उन्होंने अपनी हथेली को हमें भेजा है और इसका विश्लेषण करने के लिए हमें जो है बोला हुआ है। हम बहुत सुंदर ढंग से, बहुत बारीकी से देख के इनकी जो समस्याएं हैं, इनका जो विश्लेषण है वो करके बताएंगे, देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमारी हथेली में कहीं भी बहुत ज़्यादा जो है रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे, रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देने बैठे, तो ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का जो वर्तमान जीवन है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष हैं, संकटों और कठिनाइयों से गुजर रहा है। संघर्ष की स्थिति बहुत चरम सीमा पे पहुंच गई है, मानसिक परेशानी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी परेशानी की स्थिति, अभाव की स्थिति जो है बनती हुई नज़र आ रही है और उलझन की स्थिति जो है बनी हुई जो है हथेली में दिख रही है। और व्यक्ति किसी एक विषय के बारे में बहुत डीपली, बहुत ज़्यादा सोचने बैठ जाता है और अवसाद की स्थिति में जो है चला जाता है। मानसिक परेशानियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हल नज़र आने नहीं बैठता है, तो हथेली में बहुत ज़्यादा जो है रेखाएं नज़र आती हैं। अगर कलर की बात करें तो कलर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत कलर है। एक तो व्यक्ति की त्वचा बहुत खूबसूरत होती है, आकर्षण की शक्ति व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। दूसरी ये है, ये व्यक्ति जब परेशानियों में नहीं रहते हैं तो अपनी जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा सही से बहुत सुंदर तरीके से जीते हैं, एक बिंदास जीवन ये लोग जीते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं, उनसे जूझने के बाद फिर अपने जीवन को उसी पटरी से जीना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा संकेत है और जीवन को जो है बहुत सुंदर तरीके से ही जीवन जीना चाहिए, बहुत लुत्फ उठा के जीवन को जीना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में देखने को पड़ रही है, बहुत माइनर चीज़ है, बहुत छोटी सी है, पर बहुत बड़ी अवस्था में जो है वो व्यक्ति को बड़ा संकट में डालती है। देखिएगा, आपकी जो भाग्य रेखा है वो सीधी जाके हृदय रेखा पे पहुँच रही है, ऊपर पहुँच रही है, ये सुंदर है। ऐसी भाग्य रेखा जिसकी भी हथेली में हो, लंबी भाग्य रेखा हो, वो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। और ऐसी लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। वाहन का, मकान का और धन का सुख ऐसे व्यक्तियों को बहुत सुंदर मिलता है और अच्छी किस्मत ऐसे लोगों को कही जाती है कि व्यक्ति बहुत अच्छी किस्मत वाला है। अब यहाँ पे फर्क कहाँ पे पड़ा, देखो, जब ये हृदय रेखा पे पहुँचती है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे से एक रेखा इसको काट रही है, ठीक हृदय रेखा पे। यहाँ पे थोड़ा ये गड़बड़ है। अगर हृदय रेखा पर एकाएक आपकी शनि रेखा को, आपकी धन की रेखा को कोई आड़ी रेखा इस तरह से काट ले तो ये बहुत गलत हो जाता है। ऐसे में जातक अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बहुत ज़्यादा गलत निर्णय ले लेता है और वहीं पर फंस जाता है, अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर देता है, विकास को रोक लेता है। और इसके साथ एक कंडीशन और ज़्यादा बन गई है, तब तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है स्थिति में फंस जाता है, उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये तो भावनाओं के बस में आकर व्यक्ति ने जो है गलत निर्णय ले लिया, अपने पैसे फंसा लिया या कोई और चीज़ फंसा ली, दे दी, और वो वापस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर धन है तो धन का मिलना मुश्किल हो जाता है, ज़मीन है तो ज़मीन का मिलना मुश्किल हो जाता है, या कोई ऐसा गलत निर्णय व्यक्ति कर लेता है कि फिर विकास अवरुद्ध हो जाता है।
दूसरी गलती कहाँ पे आ गई कि आपका जो मंगल का पर्वत है वहाँ पे सीधा कट आ रहा है, और ये कट ही नहीं, ये जो है एक राहु रेखा को भी जन्म दे रहा है, और राहु रेखा आपकी जीवन रेखा को, आपकी जो है भाग्य रेखा को और आपकी मस्तिष्क रेखा को भी काट के आगे बढ़ गई है। राहु की दशा प्रबल स्थिति में आ गई है, गलत निर्णय लिया जा चुका है, और क्या यहाँ पे मंगल जो है वक्री हो गया है, मंगल जो है बहुत गड़बड़ स्थिति में आ गया है। देखो, ज्योतिष में जो संपत्ति के लिए जिस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, भूमि और भवन के लिए जो ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे मंगल कहते हैं, और मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। जैसा आप जानते हैं, हमारा सूर्य क्या है, राजा है, हमारा बुध क्या है और बृहस्पति क्या है, ये मंत्री हैं, और ये हमारा शनि क्या है, ये सेवक है। उसी तरह जो हमारा ये मंगल है, ये सेनापति है, ग्रहों का सबसे आगे का प्रमुख प्लेनेट है, जो रक्षा प्रोवाइड करता है वो मंगल है। और आपके शरीर की शक्ति कितनी है, आपके शरीर की ऊर्जा कितनी है, आपका आत्मविश्वास कितना है और आपका पराक्रम कितना है, ये बात भी ये मंगल ही तय करता है, ये मंगल ही बताता है, ये मंगल ही डिसाइड करता है। अगर देखा जाए तो जमीन का मालिक भी मंगल है, जमीन से निकलने वाली चीज़ों का मालिक भी मंगल ही है, और जो चीज़ें जमीन से जुड़ी हुई हैं उनका मालिक भी मंगल है। इसीलिए मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वक्री होके और राहु को भी जन्म दे रहा है। मकान है, जमीन है, मकान, जमीन और दुकान बिना इस मंगल के मिल नहीं पाते हैं। जो फिक्स प्रॉपर्टी है, जो अस्थाई संपत्ति है, वो बिना मंगल के मिलना असंभव है। चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, ये मिल नहीं सकते। और मंगल के बिना आपको अस्थाई संपत्ति जो है मिल भी गई किसी कारणवश, तो आपके पास बहुत देर तक वो टिकेगी नहीं। किसी कारण से आपको ज़मीन मिल भी गई, किसी कारण से आपको मकान मिल भी गया, और मंगल आपका बहुत फेवरेबल नहीं है, इस तरह से बकरी है, तो आप उसे बहुत दिन तक रख नहीं पाओगे। देर या सवेर उसे बेचने की ज़रूरत आपको पड़ जाएगी। या भाग्य रेखा अगर इसी तरह फंस गया और इसमें ये हो गया, तो ज़मीन जो है आप जो है ऐसे फंसा दोगे कि वापस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी। और हथेली में देखा जाए तो कहीं भी जो है, अगर मंगल को ही देखें या जो है कहीं एक जगह पे जो है ऐसा दिख रहा है कि आप जो है उस ज़मीन को वापस पा लेंगे, वो है आपकी ये रेखा, हृदय रेखा। यहाँ पे एक चीज़ बन रही है कि ज़मीन को आप वापस पा सकते हैं, यहाँ पे एक बन रहा है कि ज़मीन को आप वापस पा सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा आपको, उसको विधि के अनुसार करिएगा, विधिवत तरीके से करिएगा। और जो ये जो है मंगल पे अगर क्रॉस होता है, राहु की रेखा बनती है और इस तरह से मस्तिष्क रेखा को भी काटती है और भाग्य रेखा को भी काटती है, जीवन के रेखा को भी काटती है, तो ये बहुत गलत माना जाता है। सबसे पहले तो भूमि से संबंधित चीज़ों में कोर्ट केस ये बना लेता है, और वो किस लिए, भाग्य रेखा के गलत निर्णय के कारण। गलत निर्णय लेने के कारण विकास अवरुद्ध हुआ। उसके बाद मंगल की वक्री स्थिति आई आपकी हथेली में, इसने कोर्ट केस फंसा लिया भूमि के संबंध में। उसके बाद राहु की दशा आई, उसने जीवन के विकास को रोक लिया। जीवन जो सरलता से चल रहा था, जो अच्छी स्थिति से चल रहा था, उसमें गड़बड़ पैदा कर ली, उसका चैन छीन लिया और बहुत परेशानी में आपको डाल दिया। दूसरी चीज़, शनि की रेखा को काट करके इसने इसके गुणों में जो है अवगुणों में वृद्धि कर ली, और आपका धन को खींचने का काम कर लिया, धन छीनने का काम कर लिया, मनी छीनने का काम कर लिया, धन को जो है छीनने का काम कर लिया, और धन हानि जो है आपकी होनी शुरू करा दी। तीसरी चीज़, मस्तिष्क रेखा, माइंड रेखा को काट रही है, जो आपका
मानसिक दबाव है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, चिंता को बढ़ा रही है, परेशानियों को बढ़ा रही है, दिमाग का काम करना बंद करवा रही है। सुख, चैन, धन, पैसा सब कुछ ये डुबाने की स्थिति में ले जा रहा है। तो इसलिए मैं जो है इसका बहुत अच्छा आपको उपाय दूंगा। उन उपायों को निश्चित करिएगा, तभी जाके फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और अभी जो है जिस तरह से रेखाएं बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में है, बहुत कम चांस है कि आपको जो है आपके फेवरल में जो है कोई जो है मामला बन जाए, आपके हक में जो है कोई मामला आ जाए। क्योंकि इस तरह से बहुत भयंकर तरीके से काटना इन सभी रेखाओं को, और उसमें भी मंगल में जो है ये होना। अगर केवल रेखा काटते, मंगल अगर आपका प्रबल होता, भाग्य रेखा आपकी अगर इस तरह से रेखा नहीं काटती तो काफ़ी अच्छे योग बनते, हर चीज़ आपको वापस मिल जाती। तो भी मैं ऐसा उपाय दूंगा, बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और भगवान ने चाहा तो निश्चित ही जो है अभी अगर कैसा भी निर्णय हुआ हो, कैसा भी निर्णय होगा, कैसा भी डिसीजन आ जाएगा, मगर बाद में आने वाले टाइम में निश्चित ही आपकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इस परेशानी से आप छूट जाएंगे। उसके लिए कम से कम जो है 6 महीने तक आपको जो उपाय दिए जा रहे हैं विधिवत तरीके से करने पड़ेंगे। यदि आपने विधिवत तरीके से दिए हुए समय से दिए हुए टाइम तक कर लिए तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना जो उपाय दूंगा उन उपायों का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपकी हथेली में जो है, हथेली खूबसूरत है, हथेली का कलर बहुत अच्छा है, हथेली में भाग्य रेखा बड़ी उत्तम तरीके से जा रही है, हथेली का हर पर्वत जो है पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है। मगर देखिएगा जो डेंजर रेखाएं हैं, गौण रेखाएं हैं, सूक्ष्म रेखाएं हैं, वो रेखाएं बड़ी प्रभाव आपके जीवन पे डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबतों में आपके जीवन को ले जा रही हैं। इसीलिए थोड़ा सा जो है सोच समझकर जो है काम करिएगा, सावधान रहिएगा, और जो मंगल का दुष्प्रभाव है उससे बचने की कोशिश करिएगा। जो आपका जो है राहु का दुष्प्रभाव पड़ रहा है उससे बचने का कोशिश करिएगा, और जो गलत निर्णय ले चुके हैं उन गलत निर्णयों को सही करने की कोशिश करिएगा अगर हो सकता है तो। देखो, जब हृदय रेखा पे किसी भी व्यक्ति हो, जो भी मेरा प्रोग्राम देख रहा है, अपनी हृदय रेखा पे भाग्य रेखा चाहे कहीं से भी आ रही है, चाहे चंद्र क्षेत्र से आ रही है, किसी भी क्षेत्र से आ रही है, अगर यहाँ पे कोई काट रहा है या एकाएक आपकी भाग्य रेखा यहाँ से आके मस्तिष्क रेखा पे रुक जाए, आगे न बढ़े, तो सावधान रहिएगा। जीवन काल में जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो जरा सोच समझ कर लीजिएगा। माइंड रेखा पे मिलने का मतलब होता है मस्तिष्क द्वारा जो है गलत निर्णय लेना, ये बताती है। और इस तरह से सीधा हृदय में रेखा पे कट होने का मतलब, एक कट आने का, एक गुणा आकार आने का मतलब होता है भावनाओं। ये हृदय है, ये भावनाएं व्यक्त करवाता है। भावनाओं के वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, और उसके साथ साथ राहु का या मंगल का प्रभाव हो तो व्यक्ति जो है उस दलदल में डूब जाता है। उभरने की संभावना बहुत कम होती है, बड़ा मुश्किल से व्यक्ति उभर पाता है। धन हानि होती है, जीवन में प्रगति रुक जाती है, मस्तिष्क शक्ति की विकास दर रुक जाती है, दुर्बलता आती है, परेशानियां व्यक्ति के जीवन में परेशानियां नहीं छोड़ती हैं उसको। तो इसलिए जो है एक छोटी सी रेखा का आने का मतलब होता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम का आना। ये रेखाएं आप देख रहे होंगे बहुत बड़ी बड़ी है, इनका प्रभाव जो है अपनी तरफ है। इसने जीवन में दिया, अच्छा खासा जीवन दिया, राजाओं के समान जो है आपका जीवन दिया, लग्जरियस जीवन दिया, लग्जरी टेस्ट दिया, पैसा दिया, मगर इसने जो है क्या किया, उन धन की हानि कराने की जो है कब्जा कर लिया। ऊपर से जो है आपके इस छोटी सी रेखा ने गलत निर्णय करवा लिया भावनाओं की वशीभूत होकर, और जो है कोर्ट केस में आपको जो है इसने फंसा दिया। तो ध्यान रखिएगा, उपाय दूंगा। अभी यहाँ पे कहीं नहीं लग रहा है कि आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चीज़ें नहीं हैं।
चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, आपकी चीज़ आप ही को आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी चीज़ आपके पास ना आए, मगर थोड़ा देर सवेर हो सकती है। इसका जब तक प्रभाव रहेगा तब तक ये परेशानियां ज़रूर देगा, चीज़ों को फंसा के रखेगा। उसके बाद जब इसका प्रॉब्लम जो है हल हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा राहु, अपने आप आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। आप घबराइएगा नहीं। अभी जैसा भी आपका जो है डिसीजन आ जाए, आप उससे मत घबराइएगा। आगे आने वाले समय में जब राहु की दशा खत्म हो जाएगी, मंगल शांत अवस्था में आ जाएगा, निश्चित ही जो है अच्छे दरवाजे खुलेंगे आपके लिए और आपको अपनी चीज़ें वापस मिलेंगी। विशेषतर भूमि संबंधी जो चीज़ें हैं, धन संबंधी जो चीज़ें फंस रखी हैं, आप निश्चिंत रहें। अभी इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है राहु का पड़ रहा है जीवन रेखा पे, भाग्य रेखा पे और आपकी मस्तिष्क रेखा पे। तीसरी चीज़ आपका जो है प्रभाव पड़ रहा है मंगल क्षेत्र पे, कोर्ट कचहरी का प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ रहा है। इससे जातक बच नहीं सकता है। अगर किसी की हथेली में है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मगर कोर्ट केस जो है हो जाता है। और ज़्यादातर मामलों में इस कोर्ट केस में जो है व्यक्ति के पक्ष में फैसला कम आता है। मगर ध्यान रखिएगा, उपाय जो है हेलमेट का काम करते हैं। उपाय अगर विधि के अनुसार किया जाए तो फैसला बदलने में देर नहीं लगती है। चिंता बिल्कुल मत करिएगा। जो उपाय दे रहा हूँ विधि के अनुसार करिएगा। बहुत सुंदर जो है आपको उपाय दूंगा, बहुत अच्छा जो है आपको उपाय दूंगा। और जो ये रहस्यमय चीज़ें हुई हैं, इनसे आप बाहर आ जाएंगे। इनसे जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके अगर हम ग्रहों की बात करते हैं, उससे अच्छा हम पहले अंगूठे पे जाते हैं। अंगूठा आपका बहुत सुंदर है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत काफ़ी बली दिखाई दे रहा है। देखिएगा, किसी भी जातक का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उसका अंगूठा इस तरह से पीछे की तरफ मुड़े और शुक्र का पर्वत बली दिखाई दे, तो शुक्र से संबंधित चीज़ों का फायदा उसको होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति ऐसा कहा जाता है और परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्ति होता है और लग्जरी जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। परिवार का बहुत अच्छा साथ मिलता है ऐसे व्यक्ति को, भौतिक सुख सुविधाओं का अच्छा साथ मिलता है ऐसे व्यक्ति को। दूसरी चीज़ है, लग्जरियस जीवन का आनंद लेता है सब, धन धान्य से संपूर्ण होता है, भौतिक सुख सुविधाओं से, विलासिता से परिपूर्ण होता है ऐसा व्यक्ति। तो शुक्र जो है आपका अच्छी उसमें है। यहाँ पे देखे जाए इच्छा शक्ति भी बहुत सुंदर रही है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति रहे। तर्क की शक्ति बहुत अच्छी है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखते हैं। दूसरों को समझाने में भी बहुत सुंदर जो है आपकी शैली है। और यहाँ पे एक जो है यव की आकृति बन रही है। थोड़ा भावुक होते हैं ऐसे लोग, भावुकता ऐसे लोगों में आती है, मगर सौभाग्यशाली होते हैं। सौभाग्यशाली आप हैं। और दूसरी बात है, अपने घर का सुख ऐसे लोगों को अपनी कमाई के पैसों से निश्चित रूप से मिलता है। और पुश्तैनी ज़मीन भी, पुश्तैनी मकान भी ऐसे लोगों को निश्चित मिलता है जीवन काल में। मंगल की दशा है, मंगल को ठीक होने दो, ये चीज़ आपको वापस मिलेगी। आप बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मानसिक परेशानी, थोड़ा संघर्ष से आपको जीवन जीना पड़ेगा कुछ टाइम तक, क्योंकि मंगल बकरी है, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। भूमि से संबंधित चीज़ों में, कोर्ट केसेस की चीज़ों की ओर ले जा रहा है। और राहु जो है धन हानि, मान हानि करवा रहा है और कहीं ना कहीं मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, कला है, सौंदर्य है और जीवन का सुख है, उसके लिए जो है इस पर्वत को देखा जाता है। आपका शुक्र का पर्वत सुंदर है, उभरा हुआ है, तेज ली हुई है, आप अभी तेजस्वी होंगे। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता है। सुंदर व्यक्तित्व, गजब की पर्सनालिटी देता हुआ शुक्र आपका नज़र आ रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और सजने संवरने का, अपने को मेंटेन करने का जो है व्यक्ति के अंदर चकाचौंध रहने का जो आदत होगी वो बेशुमार रहेगी। मंगल का मैंने बता लिया है।
आपका अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति की उंगली काफ़ी लंबी है, इस तरफ मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं और थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, गर्वीली रह सकती हैं, ये ठीक भी है। और अगर बृहस्पति का माउंट देखें तो बृहस्पति का माउंट थोड़ा सा इस तरफ ज़्यादा जो है झुका हुआ है और ये पर्वत इस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पे इस रेखा को जो विवाह की रेखा कहलाती है काट रहा, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में बड़ी तकरार आ जाती है, या ज़्यादातर मामलों में अगर इस तरह कट जाए तो व्यक्ति का जो है तलाक संबंधी डिवोर्स चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर ये इस तरफ युक्ति बनाए, ये इस तरफ युक्ति बनाए और इस रेखा को कोई काटे तो दाम्पत्य जीवन का सुख जो है व्यक्ति को कम मिलता है, भरपूर मात्रा में नहीं मिलता है। यदि बना भी रहे किसी तरह से अगर जीवन, तो दूसरी बात ये होती है कि तकरार की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा संभल के रहने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति बहुत सुंदर है, उभरा हुआ है, तो स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा उसकी भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी निश्चित रूप से होंगे। मान प्रतिष्ठा सम्मान ये बहुत अच्छा रखेगा। रिस्पेक्ट आपको हर क्षेत्र में बहुत सुंदर मिलेगी। यदि आप शिक्षा में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, या चिकित्सा में हो, मेडिकल लाइन में, या राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में, तो ऐसे क्षेत्रों में कामयाबी आपको बहुत सुंदर और बहुत अच्छी मिलने के लिए जो है ये पर्वत बता रहा है। दूसरी बात, अगर शनि की उंगली की बात करें, थोड़ा सा वर्तमान में शनि की उंगली इस तरफ मुड़ रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता की प्राप्ति की ये दिखा रहा है। और शनि का पर्वत ठीक है, न ज़्यादा उठा हुआ है न बैठा हुआ है, सुंदर रूप में शनि कोई पीड़ा आपको नहीं दे रहा है। सूर्य की उंगली की बात करें, सूर्य की उंगली अच्छी लंबी है, और बात करें तो हिम्मती स्वभाव है व्यक्ति के अंदर, बहुत हिम्मत है, और यश और मान और धन पाने की इच्छा बहुत अच्छे रूप में है। यहाँ पे बात करें सूर्य के पर्वत की, सूर्य का पर्वत फैलाव की स्थिति में अच्छे है, बहुत सुंदर है, सूर्य रेखा भी बहुत सुंदर है, इसमें एक जो है इस तरह बन रहा है, यश का चिन्ह भी बनता हुआ नजर आ रहा है, मगर पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है। अगर पूर्ण रूप से बन जाता है तो इसके बहुत सुंदर जो है फायदे आपको मिलेगा, कार्य में विस्तार देगा। नहीं, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं विस्तार आपको मिलने बैठेगा। अभी की बात करें तो अभी जो है यहाँ पे बहुत गहरी स्थिति में है, दुर्बल स्थिति में है। तो ऐसे में व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, आपके पक्ष में काम बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जितनी मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। अगर छोटी उंगली की बात करें तो अच्छी खासी लंबी है। ऐसे लोग जो है बिजनेस माइंड के होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है, वाणी की शक्ति बड़ी मधुर होती है, सम्मोहन वाली वाणी होती है, शहद की तरह मीठी होती है, दूसरों को सम्मोहित कर लेती है। और जो पर्वत है अच्छा खासा उभरा हुआ है, बहुत सुंदर स्थिति में है, और यहाँ पे रेखाएं ऊपर की ओर दौड़ रही हैं। ऐसे व्यक्ति 2-4 भाषाओं का अच्छा जानकार होता है, और जो व्यापारिक गुण हैं व्यक्ति के अंदर, व्यवसाय के गुण हैं, बिजनेस के गुण हैं, वो ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का चेहरा होता है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है, बड़ा सुंदर पर्सनैलिटी का मालिक होता है, खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक होता है। हर काम को योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति करता है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ये आपके बहुत सुंदर रखेगा, बहुत अच्छा रखेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी नहीं होने देगा, बहुत सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। अगर मंगल की बात करें, उच्च मंगल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, निडरता रहेगी, कायरता आपके जीवन में नहीं आएगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन घबराएगा नहीं, निडर रहेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, पराक्रमी होंगे, मन प्रबल रहेगा। इसी की वजह से जो है जीवन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा चलने वाला है।
अगर आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका खूबसूरत है, आप भी खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे। सकारात्मक सोच रहने की यहाँ पे पूरी उम्मीद है, सकारात्मक सोच रहती है ऐसे व्यक्तियों की। और यहाँ से एक रेखा शुक्र की ओर दौड़ रही है, तो जिसकी हथेली में भी ये रेखा होती है, निश्चित ही व्यक्ति जो है अपने देश से दूसरे देश में जो है सेटल हो जाता है, पूरी तरह से सेटल भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति घूमने के पर्पज में जाए या नौकरी करने के पर्पज में जाए, मगर तो भी व्यक्ति वहीं सेटल हो जाता है और वहाँ अच्छी खासी ज़िंदगी व्यक्ति जीता है। ये रेखा तो वैसे भी जो है गद्दी दिलाने वाली रेखा होती है, मगर सूर्य जब पुष्ट अवस्था में आ जाएगा तो आपका चाहे बिजनेस हो, आपका चाहे नौकरी हो, उसमें विस्तार की स्थिति बहुत सुंदर दिखाई देगी। अभी की अगर स्थिति करें, अभी तो थोड़ा सा आपको राहु, थोड़ा मंगल की स्थिति को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके जो है आपके जीवन काल में जो है शांति भी आएगी, पैसा भी आएगा, और जीवन में जो उठापटाह चल रही है, उठापटक चल रही है, वो ख़त्म हो जाएगी और निश्चिंत रहें, आपकी चीज़ें आपके पास आएंगी। मगर अभी जो है कुछ टाइम तक जो है उसका ज़्यादा इशारा आपकी हथेली नहीं कर रही है। हाँ, आ भी सकती है, एक दो चीज़ें बता रही हैं, इस तरह से हृदय रेखा पे बनना, इस तरह से मंगल पे ये बनना, ये अचल संपत्ति का लाभ दिलाती है, मगर थोड़ा सा परेशानियों से भी आपको घिरा रहना पड़ेगा। सुंदर सा उपाय दे रहा हूँ, विधि के अनुसार उसको करिएगा। कहीं पे अगर आपको जो है समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप पे ऑडियो का मैसेज भेज दीजिएगा, मैं ऑडियो के मैसेज से आपको समझा दूंगा। कहीं पे अगर समझ में नहीं आता, कोई क्वेश्चन आपके छूट गए हो तो बता दीजिएगा, मैं निश्चित ही उनका उत्तर आपको दे रहा हूँ और साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उनको करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, चिंता मत करिएगा। और अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।